ग्लेस परिवार को मेरा नमस्कार। आप सभी का मार्च 2020 के मन की बात में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मार्च महीना यानी कि होली का त्यौहार। ईश्वर करे आप सब इस त्यौहार को खूब खुशियों के साथ मनाएं, प्राकृतिक रंगों के साथ मनाएं और सुरक्षित तरीके के साथ मनाएं। इसके साथ साथ मार्च महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होंगे दोस्तों। उन सबको भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्टूबर 2019 में हमने एलडीसी क्लब लॉन्च किया था आप सबके लिए। 1 अक्टूबर 2019 को जो ये एलडीसी क्लब लॉन्च हुआ था, इस क्लब में आप में से बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चुनिंदा लोग हैं जो इस शिखर पर पहुंच पाए हैं दोस्तों। उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये क्लब क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल फिर से बताता हूं। हमने ये क्लब 3 तरह के लोगों के लिए लॉन्च किया था, क्लब 1, क्लब 2 और क्लब 3। क्लब 1 में आपको 2 फ्रेश लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराकर उन्हें ईडी लेवल तक पहुंचाना था। क्लब 2 में आपको 3 डायरेक्ट लेग्स को ईडी बनाना था और क्लब 3 में 4 डायरेक्ट लेग्स को आपको ईडी बनाना था। दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने क्लब 1, क्लब 2 और क्लब 3 में क्वालिफाई किया है। इस क्लब की खास बात यह थी दोस्तों कि पिछली बार के एलडीसी क्लब में आपको जहां सिर्फ इंसेंटिव मिला था, वहां इस बार के एलडीसी क्लब में आपको इंसेंटिव तो मिलना ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे बम्पर इनाम भी थे, जिनमें 5 मोटरसाइकिलें, उसके अलावा 50 टैबलेट यानी कि सैमसंग के टैब्स और उसके साथ साथ बहुत सारे स्मार्टफोन्स। ये इनाम जिन लोगों ने हासिल किए हैं उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आइए देखते हैं उन सब लोगों के नाम क्या हैं। इसके साथ साथ ये लोग जिन्होंने एलडीसी क्लब में क्वालिफाई किया है, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंसेंटिव के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, बम्पर प्राइज भी ले लिया और इसके साथ साथ कंपनी ने उन सब के लिए थाईलैंड का ट्रिप रखा था। जी हाँ दोस्तों, क्लब 3 यानी कि जिसमें 4 डायरेक्ट लेग्स बनानी थी, उसमें 31 लोगों ने क्वालिफाई किया है और ये सभी 31 के 31 लोग थाईलैंड फ्लाई करने वाले हैं। इसके साथ साथ क्लब 2 और क्लब 1 के अचीवर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल 56 लोग हैं दोस्तों, 56 जो लोग थाईलैंड जा रहे हैं। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि ईश्वर जीवन में जब भी आपको मौका दे तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने एलडीसी क्लब में क्वालिफाई किया, लेकिन इसके साथ साथ हर महीने हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ना कुछ तोहफे के रूप में ज़रूर लाते हैं दोस्तों। पिछले महीने फरवरी माह में हमने 3 ऑफर्स आपके लिए रखी थी, जिसमें चैंपियंस ऑफ 2000, रिटेल बोनांजा और साथ में लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 थी। फरवरी माह में चैंपियंस ऑफ 2000 में 3846 लोगों ने क्वालिफाई किया दोस्तों, और रिटेल बोनांजा में 11931 लोगों की संख्या है जिन्होंने इस क्लब में क्वालिफाई किया दोस्तों। इसके साथ साथ लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24, क्योंकि ये लगातार 6 महीने चलने वाला कार्यक्रम है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई दोस्तों। मार्च 2020 में भी हमने आपके लिए इन ऑफर्स को एक बार फिर से लॉन्च किया है दोस्तों। यानी जो लोग
फरवरी में किसी भी वजह से ये मौका चूक गए हो, उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ये महीना एक बार फिर से आपके लिए मौका लेकर आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महीने आप में से ज्यादा लोग स्टेज पर आएंगे और इन इनामों को हासिल करेंगे दोस्तों। रिटेल बोनांजा बिल्कुल वही है जो पिछली बार की तरह था। चैंपियंस ऑफ 2000 ये उन लोगों के लिए है जो पहले 10 दिन में मिनिमम 2000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं दोस्तों। इन लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस महीने जो भी लोग इस क्लब में एंटर करेंगे, हम उनके लिए जो हमारे आने वाले नए प्रोडक्ट्स हैं बतौर वो आपको इनाम में देने वाले हैं दोस्तों, जिनकी कीमत 1500 रुपए की होगी। यानी कि दोस्तों आप सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स का मजा पाएंगे, आप इन्हें यूज करेंगे और हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं चैंपियंस ऑफ 2000, रिटेल बोनांजा और लॉयल्टी 15 और लॉयल्टी 24 में आने के लिए? हर बार की तरह फरवरी का महीना भी दोस्तों बहुत सारे त्योहारों से और बहुत सारे कार्यक्रमों से भरा हुआ था। फरवरी महीने के अंदर हमने कई जगहों के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए। 3 फरवरी 2020 को ग्वालियर, फिर 5 फरवरी 2020 को मुरादाबाद, 8 फरवरी 2020 को आगरा, 12 फरवरी 2020 को औरैया और 14 फरवरी 2020 को प्रयागराज में हमने कार्यक्रम आयोजित किए दोस्तों। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। इन कार्यक्रमों में जो भी लोग स्टेज पर आए उन्हें हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो चूक गए कोई बात नहीं, ये मौका आपके लिए फिर से है, इस बार चूकिएगा मत दोस्तों। इसके साथ साथ फरवरी 2020 का जो महीना है वो हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंस का महीना था दोस्तों, क्योंकि इस महीने ग्लेज को एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ हमारी कंपनी के दोनों फाउंडर डायरेक्टर्स मिस्टर चेतन हांडा और मिस्टर संजीव छिब्बर को भी बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया दोस्तों। फाउंडर डायरेक्टर ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर चेतन हांडा, so give it up please. Many congratulations. And can we have few applauses going around the hall please? Let's have everybody to join our hands together.
With that, please join us to welcome Mr. Sanjeev Chibbar, Founder Director, Glaze Trading India Private Limited, as the winner of Global Asian of the Year 2019-20. Mr. Sarabjit Singh Arneja, Director, to please kindly come up on stage to receive the award on his behalf. Many congratulations to Mr. Sanjeev Chibbar back home. And a little more happiness can always be reflected with a lot of applauses. So let's really get the energy going, ladies and gentlemen. Let's give it up for Mr. Kush Kumar Gupta, Director, and Ramneek Singh Khurana, Director, Galway, to receive Asia's Greatest Brand Awards. And also let's hear it for Mr. Chetan Prakash Handa and Mr. Sarabjit Singh Arneja, joining us on stage to receive the honor. And can I have all my friends to join me in this wonderful evening and really applaud every single achiever walking up on this prestigious platform. Heartiest congratulations. So could we give it up for this wonderful team here? You know, all those wonderful smiles, so you really walked that extra mile. मुझे अपने ग्लेस परिवार को ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों कि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एशिया वन की तरफ से एक नहीं बल्कि तीन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन सब पुरस्कारों को हासिल करने में आप सभी लोगों का कंपनी के प्रति विश्वास, हमेशा हमारे साथ चलने का जज्बा और आपके स्नेह का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। पहला पुरस्कार एशियाज ग्रेटेस्ट लीडर्स की कैटेगरी में एशिया वन ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, जो कि मिस्टर चेतन हांडा और उसके साथ साथ मिस्टर संजीव छिब्बर जी को दिया गया। जबकि दूसरा सम्मान एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड्स की कैटेगरी में गैलवे की न्यूट्री फ्लो रेंज को एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड के तौर पर मिला दोस्तों। अगर मैं इसके पिछले 3 संस्करणों की बात करूं, यानी 2016, 17 और 18, तो इस कैटेगरी में दुनिया भर के कई नामचीन लोगों को यह सम्मान मिल चुका है दोस्तों, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल, सऊदी अरब के प्रिंस और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, अडानी समूह के प्रबंध निदेशक गौतम अडानी जी, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे दिग्गज हस्तियां शामिल हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो इन हस्तियों में अब चेतन सर और संजीव सर का नाम भी शामिल है दोस्तों, और इसकी वजह आप सब हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जुनून, आपका इस कंपनी पर विश्वास, आपकी आस्था, इस बात का सबूत है दोस्तों कि आज ये सम्मान ग्लेस को प्राप्त हुआ है। इसके लिए यहाँ बैठा हुआ आप में से एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बधाई का पात्र है दोस्तों, क्योंकि अगर आप हैं तो ही ये मुमकिन हो पाया है। इसलिए ग्लेस की ओर से आप सबको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हमसे पहले ये अवार्ड्स देश दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित ब्रांड्स हासिल कर चुके हैं, जिनमें एमिरेट्स एयरलाइन, एयर एशिया एयरलाइन, आकाश इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। हमें गर्व है कि गैलवे भी इन ब्रांड्स की एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। ये खुशी जितनी हमारी है दोस्तों, उतनी आपकी भी है, यानी कि आप भी बराबरी के बधाई के पात्र हैं दोस्तों। इस समारोह में दोस्तों देश दुनिया के बहुत ही सम्मानित लोग आए हुए थे, जिसमें बहुत सारी कंट्री के एम्बेसडर्स भी मौजूद थे और गिने चुने लोगों को ही स्टेज पर बात करने का मौका मिला। इस मौके पर श्री चेतन हांडा जी को भी स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया दोस्तों। आइए देखते हैं चेतन सर ने वहां पर मौजूद सब लोगों से क्या बात कही। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया चैनल्स ने चेतन सर का इंटरव्यू लिया, उसकी भी कुछ झलकियां मैं आपके साथ बांटता हूं। And I request Mr. Chetan Handa, Founder, Director, Glaze Trading
India Private Limited, sir, to please kindly come up on stage and address the gathering. Could we have a round of applause, ladies and gentlemen? Let's hear it. मेरा नाम चेतन हांडा है। मैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मेरे अलावा ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक और फाउंडर डायरेक्टर हैं जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। उनका नाम संजीव छिब्बर है। वो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। उनको भी यहाँ होना था एंड आई एम मिसिंग हिम। तो मैं मेरी तरफ से और मिस्टर संजीव छिब्बर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एशिया वन का कि उन्होंने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यहाँ पर सम्मानित किया, अवार्ड दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मुकाम पे पहुँचने के लिए किस तरह के एफर्ट्स, किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह की जर्नी हम सब ने पूरी की है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये कंपनी हमने 2003 में शुरू की थी। ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आज इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। आज हम लगभग 20 स्टेट्स में हैं, मोर देन 1 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 200 फ्रेंचाइजी हैं। और इसके अलावा हमारी गैलवे फाउंडेशन नाम की एक CSR ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम 2 इम्पॉर्टेंट वेंचर रन करते हैं, जिसमें एक है डिजिटालिया और दूसरी है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। डिजिटालिया और सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम ये दोनों एक ऐसे तबके को छूते हैं जो हमारा सब अर्बन में रहता है। जो अनप्रिविलेज यूथ है उनको डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए डिजिटाले काम करता है, जिसमें हम उनको लिटिल बेसिक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जानकारी देते हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। अभी 8 स्टेट के अंदर वी हैव अराउंड 13 लैब्स, जिसमें हम 26,000 से ज़्यादा लोगों को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजिटल ट्रेनिंग दे चुके हैं। एंड सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम माइंड, बॉडी, सोल इसको फोकस में रखकर एक दिन की वर्कशॉप करते हैं। इसमें हमारे 500 से ज़्यादा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और अब तक हम 1.5 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। और अगेन इसमें सब अर्बन से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं। ये पूरे एक दिन की वर्कशॉप होती है एंड द होल टारगेट इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन द लाइफ, क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, जिसमें हम मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसमें हम माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब सिखाते हैं और प्रैक्टिकल वर्कशॉप करके लोगों को डिफरेंस क्रिएट करके दिखाते हैं सो दैट वो इसमें बिलीव कर सकें। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हमें सम्मानित किया गया है लीडरशिप अवार्ड के लिए, हमारे ब्रांड अवार्ड के लिए। आज जो ग्लेज की सक्सेस जर्नी है उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आज जो ये अवार्ड हमें मिला है, अगर मैं उन सब को इस अवार्ड के लिए क्रेडिट नहीं देता हूँ तो ये बेमानी होगा। तो मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सभी बोर्ड मेंबर्स को, जिन्होंने ग्लेज को यहाँ तक पहुँचाने में दिन रात मेहनत लगाई है और जो ग्लेज को इंडिया की लीडिंग कंपनी ही नहीं, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी बनाना चाहते हैं और उसके लिए डे नाइट काम कर रहे हैं। मैं थैंक करना चाहूँगा सरबजीत जी का, रमनीक जी का, सुमित का, संजय का। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अश्विनी अरोड़ा जी का, हमारे CEO हैं सेन गुप्ता जी का, ज्योति का, सोना का, और अगर मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो उसके अलावा तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं इन सब का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं हमारी जितने भी एंटरप्राइजिंग एम्प्लॉय हैं जो दिन और रात काम कर रहे हैं ग्लेज को बेहतर बनाने के लिए, उसका थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो दिन रात ग्लेज के लिए काम करते हैं। पूरी सिंडिकेट टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं RC का,
थैंक यू करना चाहता हूँ, हमारे विजिलेंस कमेटी का थैंक्स करना चाहता हूँ, मैं हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टर रमनीक सिंह जी का थैंक यू करना चाहता हूँ, मैं कुश का थैंक यू करना चाहता हूँ, मैं उन सभी वेंडर्स को थैंक्स करना चाहता हूँ जो बहुत शानदार क्वालिटी प्रोडक्ट ग्लेज के लिए बनाते हैं और दिन रात उसके लिए लगे रहते हैं। आप सब लोग बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपकी अनुमति के साथ, कि मेरा और संजीव का जब हमने ग्लेज स्टार्ट की थी 2013 में 2003 में, क्षमा कीजिएगा, तो हमारा एक विज़न रहता था कि हम दोनों बहुत ही इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिली से थे और दोनों ही हम ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं और संजीव, और बहुत अच्छे दोस्त थे जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी। और हमने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट की थी और शुरू से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उसमें सरबजीत भी हैं और रमनीक भी हैं। तो हमारा एक हमेशा से कहना होता था कि हम जब काम करेंगे और जब हम अपनी कंपनी को खड़ा करेंगे तो हम दो प्रिंसिपल पे खड़ा करेंगे कि हमारे एक हाथ में परमार्थ होना चाहिए और एक हाथ में स्वार्थ होना चाहिए। परमार्थ मीन्स वी शुड ऑलवेज हैव सम स्पिरिचुअल background and we should always some have materialistic background, यानी there should be a nice blend of spirituality and materialism। और उसी को दिमाग में रख के हमने हमेशा ग्लेज की जो कल्चरल फाउंडेशन है उसमें हमने इन दोनों चीज़ों को हमेशा रखा है साथ में। एंड जो ग्लेज का बेस है, जो ग्लेज का फाउंडेशन है, वो इसी प्रिंसिपल पे है। इसलिए हमारे CSR में भी आपको ये दिखेगा, अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे, हमारे लोगों से मिलेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। जैसे मैंने आपको बोला था सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम हमारे ग्लेज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी संख्या अराउंड मोर देन 1 मिलियन है, उन सब के लिए है। वो सब लोग अटेंड करते हैं। 500 ट्रेनर भी उन्हीं में से हैं और ये सब के सब लोग सबर्ब से आते हैं। हमारा जो कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस है वो सबब से है, जहाँ पे अनप्रिविलेज यूथ जो है वो काम करते हैं। और हमने सुना था ईच वन टीच वन। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है वो पॉपुलेशन की है। वी हैव लॉट ऑफ ह्यूमन एसेट। ओनली थिंग इज़ दैट उस ह्यूमन एसेट को स्किल्ड एसेट बनाया जाए। अगर वो लोग स्किल्ड हो जाते हैं तो हमारे देश का भी प्रोग्रेस होगा और हम एक बहुत वंडरफुल वर्ल्ड बना पाएंगे। पर जब हम बात करते हैं कि हमें लोगों को स्किल्ड करना है, तो स्किल का मतलब खाली ये नहीं है कि हमें उन्हें कोई काम सिखाना है। जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है वो ये है कि हमें उनको बेहतर और एंटरप्राइजिंग थॉट देनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट, जिसमें एक शानदार ब्लेंड हो पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव एटीट्यूड का, पॉजिटिव फाइट बैक करने का। मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो ज़्यादातर लोग हम में से, जिसमें से मैं भी शामिल हूं, दे आर नॉट बॉर्न सक्सेसफुल। हम सब लोग सफल होते हैं। हम सब ने एक जर्नी, एक लड़ाई लड़ी है, एक फाइट बैक एटीट्यूड के साथ हर प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया और तब हम एक लंबे एफर्ट्स, टायरलेस एफर्ट्स के बाद यहाँ पहुँचे हैं। यकीन मानिए, मैं सबब में खुद जाके मैंने काम किया है। लोगों में एनॉर्मस पोटेंशियल है, लेकिन कुछ है जो उनको होल्ड बैक करके रखता है, वो है उनका बिलीफ सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्कूल का वो उनको वो नहीं देता है कि जो उनमें वो एनर्जी फिल कर सके, वो कॉन्फिडेंस दे सके कि दे कैन डू समथिंग। कई बार हमको लगता है कि रिसोर्सेज होते हैं तो आप कामयाब होते हैं। मुझे लगता है अगर किसी के पास एक पावरफुल थॉट है तो वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। Everything can be created. The only thing is that you should have something here. We should have some attitude to fight back and to think big, to dream big. लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं सिखाया जाता है। हमने अपने इतिहास में देखा है कि एक पावरफुल टीचर चंद्रगुप्त मौर्य को क्रिएट कर सकता है, जैसे चाणक्य है। अगर हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो और पावरफुल टीचर हों जो सिर्फ ये रियलाइज करवा सकें कि तुम में वो पावर है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य बन सकते हो, तो एवरीबडी कैन डू एनीथिंग। और हम लोग
ग्लेज में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम खाली उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं दें, खाली हम उनको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं दें, खाली हम उनको क्वालिटी वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं दें, हम उनको वो एटीट्यूड भी देते हैं, वो सोच देते हैं, हम उनको एक अच्छा ह्यूमन एसेट क्रिएट करते हैं कि अगर वो ग्लेज में भी कामयाब ना हो तो वो उस एटीट्यूड से दुनिया के किसी भी जगह पे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हर ह्यूमन को कुछ यूनिक दिया होता है। ओनली थिंग इज़ दैट कि उस यूनिक क्वालिटी को वो कैसे इस्तेमाल करके हमारी तरह ग्रो कर सके, और वो भी किसी न किसी ऐसे ही रिवॉर्ड फंक्शन का हिस्सा बन सके। ये हमारी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, थैंक्स लॉट, धन्यवाद। Thank you, Mr. Handa. Thank you so much for passionately sharing your wonderful journey with us. Thank you. Hi, I have Mr. Chetan Handa here with me, and he's been receiving a lot of awards in this wonderful evening. तो चलिए इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वैसे मैं आपको स्टेज पे सुन चुकी हूँ और मैं कहती हूँ कि आप बहुत ही दिल से बोलते हैं, so that was wonderful. चेतन जी, मेरा जो सवाल आपसे है, ये ट्रॉफी खूब सज रही है आपके हाथ में, तो आप मुझे बताइए कि इस तरीके इस वक्त जो फीलिंग है, जो एक्साइटमेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रॉफ़ी को लेके। एक्चुअली ये ट्रॉफ़ी मुझे लगता है मेरे लिए नहीं है, हमारी इंटायर टीम के लिए है, और मैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई एम हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। मैं उन सब के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप एक लाइफ की लंबी जर्नी चल के आते हैं, और एक मुकाम पे आके जब आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, जब आपको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक्नॉलेज किया जाता है, तो ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है। तो ये मेरी पूरी टीम के लिए, ग्लेज परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। और दूसरा सवाल जो आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि एशिया वन ये जो फैमिली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो हमेशा कोशिश करता है कि लाइक माइंडेड लीडर्स ब्रांड्स को इकट्ठा ले आए, उनको एक्नॉलेज करे, उनके हार्ड वर्क को रिकग्नाइज करे? एशिया वन बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से लीडर्स को एनकरेज कर रहा है और उनको यहाँ लेके आ रहा है। मैं इसमें एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी लीडर्स को आप अवार्ड देते हैं, जितने भी कंपनीज़ को आप अवार्ड देते हैं, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो कहानी है, उनके जो एफ़र्ट्स की कहानी है, वो एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है हर उस इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। इस स्टेज पे आने के, इस प्लेटफॉर्म पे आने का जो अवसर है वो सबको मिलना चाहिए। जो भी कामयाब आदमी होता है उसकी जो स्टोरी है वो उन सब के लिए इंस्पायरिंग है, उनके लिए बैरियर ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं। वो उनमें एक फायर पैदा कर सकता है, वो उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कर सकता है, उनमें वो एक फाइटर पैदा कर सकता है। अपने देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एनॉर्मस पोटेंशियल छुपा हुआ लोगों के अंदर। उनको जो फायर चाहिए, जो उनके अंदर हिडन है कहीं, जो छिपी हुई है, जब ये एग्ज़ाम्पल, ये स्टोरीज़, ये चैलेंजेस, ये स्ट्रगल की कहानियाँ वो लोग सुनेंगे, उनको देखेंगे, तो उनमें से वो बाहर निकल के आएगा और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। मैं इसमें एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, जो मेरी तरफ से एक सजेशन भी है एशिया वन को, कि आप जो भी वो बुक छाप रही हैं वो अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में भी छपें, और इसमें अगर ग्लेज भी कुछ कर पाई ताकि वो अनप्रिविलेज लोगों तक भी पहुँचे और उनको भी प्रेरित कर सके, तो इट वुड बी वंडरफुल। Thank you Chetan ji, it was wonderful talking to you. Please enjoy the wonderful evening. Thank you. मैं उम्मीद करता हूं आपको चेतन सर की ये स्पीच बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये न्यूज़ वर्ल्ड के सभी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में छाई रही। सोशल मीडिया में भी इसे लोगों ने बढ़ चढ़कर लाइक किया और खूब शेयर किया। दोस्तों, यकीन माने ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कंपनी को इतना बड़ा इनाम मिला है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो ग्लेज की मैनेजमेंट टीम है वो हमेशा इस बात पर प्रतिबद्ध है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेहतर से बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट्स उचित दामों पर उपलब्ध कराए। इसी पहल में दोस्तों, इस बार की जो मन की बात है, इसमें मैं बात आपसे करने वाला हूं हमारी कृषम कैटेगरी, यानी कि हमारे किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, हमारे प्रिय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज भी देश की कुल ग्रामीण आबादी का 58% हिस्सा कृषि पर निर्भर है दोस्तों, और ग्लेज परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी गांव से जुड़ा हुआ है। आप में से अधिकतर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांव से जुड़े हुए हैं। हम इस बात को बखूबी तरह से समझते हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं जिससे कि हमारे किसानों को मुनाफा हो और उसके साथ साथ देश की प्रगति भी हो। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जो शहरों में रहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि शुद्ध खाना प्राप्त नहीं होता, कि शुद्ध खाना मिल नहीं पाता। उसका कारण ये है दोस्तों कि किसान की भी मजबूरी ये है कि उसे बहुत सारे केमिकल डालने पड़ते हैं। उसे जो कोई गाइड करता है वो उस प्रकार चलता है, लेकिन हम इस बात को बखूबी समझते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी भी मानते हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी फायदा हो और साथ साथ उसे यूज करने वाले का भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इस बार की सारी बात कृषम के साथ जुड़ी हुई है। कृषम यानी कि कृषि के उत्पाद। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन की कमी दूर करने के लिए 1966-67 में देश में हरित क्रांति का आगमन हुआ। इसमें अधिक से अधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया गया। हरित क्रांति के बाद रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआत में प्रति हेक्टेयर केवल 2 किलोग्राम रसायन का छिड़काव किया जाता था। आज के समय में ये कई गुना बढ़ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य पर तो गंभीर असर डाला ही, इसके साथ साथ इसका कुप्रभाव पानी, भूमि एवं पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का खेतों में प्रयोग भूमि को मृत माध्यम मानकर किया जाता है, इसलिए इनके निरंतर उपयोग से कई खेत तो बंजर होने की स्थिति तक पहुंच चुके हैं और कई हो भी चुके हैं दोस्तों। जब ऐसी स्थिति बनी तब लोगों की आंखें खुली और उनमें ऑर्गेनिक फसल उगाने तथा जैविक खेती करने के प्रति जागरूकता आई। ऑर्गेनिक खेती वह खेती है जिसमें भूमि को सजीव माध्यम माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि जो मिट्टी है, जो जमीन है, उसमें भी जीव हैं, जंतु है, उसमें भी जीवन है। इसमें मिट्टी में रह रहे असंख्य जीव जो कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनका उपयोग पौधों के विकास हेतु किया जाता है। जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करने के बजाय परंपरागत तरीके अपनाकर पर्यावरण के साथ तालमेल बनाया जाता है। जैविक कृषि में फसल चक्र, कंपोस्ट खाद और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक उर्वरकों का सहारा लिया जाता है। इस विधि से प्राप्त फसल उच्च गुणवत्ता वाली होती है। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति का भी विकास होता है दोस्तों। इससे पैदावार भी उच्च होती है और सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। महंगे रासायनिक खादों का बिल्कुल उपयोग ना होने के कारण इस खेती में सबसे बड़ा आर्थिक फायदा किसान भाइयों को मिलता है। भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार देश के किसानों से कहा था कि हम खुद रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड अपने खेतों में डालकर अपनी धरती माँ को तबाह कर रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें केमिकल युक्त फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये धरती हमारी माँ है दोस्तों। क्या कभी हमने इस धरती माँ के स्वास्थ्य की चिंता की है? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी इसी मानसून सत्र के दौरान जानकारी दी थी कि पूरे देश में परंपरागत कृषि विकास योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास निगम के तहत करीब 23.2 लाख हेक्टेयर भूमि में जैविक खेती हो रही है दोस्तों, जो हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है। हमारे देश में जैविक खेती की ओर किसान का रुझान बढ़ा है। यही वजह है कि सिक्किम वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना। उसे जैविक राज्य का दर्जा अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक प्रथाओं एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से प्राप्त हुआ है। सिक्किम में रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों या अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। इसी तरह उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 127 किलोमीटर दूर नेपाल और तिब्बत से लगे
मुनस्याई ब्लॉक के गांव के किसानों ने जैविक खेती को अपना लिया है। उत्तराखंड राज्य में जैविक खेती को संवारने के लिए केंद्र ने 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है और इस योजना पर काम करने के लिए साथ ही उत्तराखंड को देश के दूसरे जैविक राज्य की पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें लाल किले से देश के किसानों के लिए कही, उसको कई सालों से अमली जामा पहनाने का काम ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। किसान भाइयों के लिए पूर्णतः स्वदेशी और ऑर्गेनिक पद्धति से निर्मित कंपोस्ट खाद और एग्री उत्पादों का उत्पादन कर भारत देश के प्रति अपना कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई किसान हैं जो न केवल अपने खेतों में गैल्वे कृषि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बेहतरीन फसलें ले रहे हैं, बल्कि गैल्वे बिजनेस को अपनाकर आर्थिक समृद्धि भी हासिल कर रहे हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं पंजाब, जहां के एक किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज वो आसपास के हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मैं रतन सिंह है जी, पिंड कलीजपुर, डाकखाना कलीजपुर, जिला गुरदासपुर है। साढ़े बाबा दादा जिमीदारा करते ही मैं स्कूलों हट गया तो मैं नौकरी नाकरी लगा नहीं, उन्होंने नाल ही पिंड च कदी गन्ने छिलने, रोह कड्ढनी। जिमीदारा करते हौली हौली मैं जो 17-18 साल का होया तो मैं अपनी इधर आन के भापे नाल अपनी पैली इधर लैके वक्री तो असीं इधर जिमीदारा कर लग पे। उदों कैमीकल शुरू जिद्दां साडे दादे बाबे खादा पाते रहे कैमीकल, उद्दां असीं पाते रहे। 15-20 साल असीं इदां ही करते रहे। मंडी के खर्चे उत्ते चढ़ गए, ना साडे कोल ट्रैक्टर भी नहीं लिया गया, ढग्गियां नाल काम करते रहे। मुड़ के हौली हौली नहीं किते घर दे कहंदे तूं थल्ले लग जाना, पैलियां ठेके लईआं पूरियां पईआं नहीं। असीं अपनी जिमीदार दे विच वेखिया फिर खादां लिया जू अपने गुजरां को रूड़ियां लै पाउणियां, नाल एह कैमीकल पाने। उन्हां दे झाड़ ओहो ही 12-13 क्विंटल निकलने। तो जे खाद ज़्यादा पा देनी कैमीकल वाली तो दाना बरीक निकलना, मगरों झाड़ नहीं निकलना। आण के मंडियां दे खर्चे चढ़ते रहे। जे उत्थे सुट्टनी 1.5 लाख की तो लाख रुपया असीं खर्चा चाढ़ना, बजना सानूं 50,000 रुपया। अगले साल असीं फिर थल्ले लग जाना। इदां इदां करदे मेरे जेह्ड़े पुराने घर आ उत्थे अजे तक लैंटर भी नहीं पिया, बालियां च रेह्, बूहे बारियां भी नहीं लगे। मेरी घर दी 18 साल च ब्याह होया, 23.5 साल च पूरी हो गई। मेरा वड्डा लड़का 2.5 साल का ही, लड़की मेरी 9 महीने दी ही। बड़ा उदों हाल बड़ा ही माड़े ही, करजाऊ रहिंदा रहा। पहला मैं कैमीकल पाता था, उदों 13 क्विंटल झाड़ निकलता है। जो गैवे खाद मेरे नाल आई, मेरे कोल आई, मेरे बच्चे हुशियारपुर एक कंपनी जी, उन्होंने आन के कहा डैडी तू जिमीदारा करना, तू साडे वाली गैवे खाद पा। साडियां दवाइयां गैवे खाद दियां दवाइयां स्प्रे जिद्दां भी करनी, ला के बीज पा। उदों तो लैके मेरा 25 तो लैके हुण 30-35 भी झाड़ निकलदा है। इहदे नाल बड़ा कमाद दा भी बड़ा फर्क पिया गैवी खाद पाना। बरसीन अपने चारे पट्ठा जो भी है असीं गैवे खाद ही पाने सारी, जो ये कंपनी देई जांदी असीं पाई जाने। इहदे नाल कमादां दा भी बड़ा फर्क है, डंगरां दा दुद्ध भी बड़ा वधदा। अपने गैवे खाद है इहदा सानूं बड़ा फर्क पिया। मैं अपने रिश्तेदारां नूं भेजिया, लागे वालिआं दा झाड़ ओहो ही 15, 13, 12, उन्हां दे भी इधर 20 तो 30, 35 हौली हौली वधदा 32, 33, 35 भी होण डिया। कमाद भी जिन्हां दा 1 सैकड़ा 2 सैकड़े निकलदे ही, उन्हां दे 3-3, 4-4 सैकड़े भी निकल लिया। मेरा कत्तोवाल सांडू है, एक चेचियां सांडू है, ਉਹਦਾ 35 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਦ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ, ਹੁਣ 855 ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੈਵਾ ਖਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲ ਰੂੜੀਆਂ ਲਿਆ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਓ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈੜੀ 'ਚ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੀਡ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੈਵੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ 2-3 ਲੈ ਲਏ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੂ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹ ਬੂ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਵਾ ਖਾਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। मैं तो कहना मेरा हर जिमीदार मेरा भैन भरा एक गैवा खाद ही पाओ, तुहाडे खर्चे घटणगे। दोस्तों, क्योंकि इनकी बात पंजाबी में थी इसलिए आप में से अधिकतर लोग समझ नहीं पाए होंगे। मैं आपको इस बात का सारांश बताता हूँ कि पहले इनका खर्च इतना ज़्यादा था कि इनकी आमदनी बिल्कुल ना के बराबर थी, लेकिन जब से इन्होंने गैलवे के प्रोडक्ट्स यूज़ किए इनके घर में खुशहाली आई। इन्होंने अपना खुद का ट्रैक्टर लिया, इसके साथ साथ अपना घर भी बनवा लिया, यानी कि अब एक ऐसे किसान बन चुके हैं जो कि प्रोडक्ट से जैविक खेती करते हुए लोगों का भी भला कर रहे हैं और कृषि के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर कर इनकी आमदनी भी बढ़ गई। दोस्तों, पंजाब के इस उदाहरण के बाद आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ हरियाणा, जहाँ के एक किसान के लिए दोस्तों अपने खेतों में हवा और पानी के बाद तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है गैलवे के प्रोडक्ट्स। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। मेरा नाम रविंद्र है जी और मैं गांव बेरी का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से हूँ। 25 साल जो पहले खेती करते थे जी, उसके अंदर जो कुर्डी वगैरह का खाद डालते थे जी और बुल्दों की इनकी बाई होया करती थी बैलों की, तो हमारा थोड़ा बहुत नाज होता था जी, अच्छा नाज होता था, उसके अंदर बीमारियाँ नहीं होती थी। ये जी बात 93 की है जी। मैं खेती कर रहा था जी, मेरी ज़मीन में खेती कम लगी हुई थी जी, पड़ोसी की खेती ज़्यादा थी। तो जी मैंने उससे पूछा, अब ये क्या आपने कर दिया, ये केमिकल डाला, क्या डाला है? वो बोला अभी केमिकल डालते हैं हम, तो तू क्या डालता है? मैं तो ये डालता हूँ भाई, कम डाला है ये। तो वो बोला भाई केमिकल डालो, तो वो कट्टा डाला, तो मैं 2 कट्टे डाले तो मेरी फसल उससे अच्छी हुई। ये खाद यूरिया से, डीएपी से, इनसे ज़मीन ख़राब होगी जी। ज़मीन हमारी ख़राब होने लगी तो ज़्यादा डालना पड़ा, तो ज़मीन उपजाने के कारण तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। उसमें जी ज़्यादा मैं खाद डालता था जी, कीड़ा ज़मीन में लगता था जी, उसमें कीड़ा लग के ज़मीन में वो गिर जाता, पैसा ज़्यादा लग जाता। केचुआ ज़मीन से ख़त्म हो गया जी। केचुआ होता था तो वो मिट्टी को खाते थे जी और वो खाद बनाते थे जी, फौला ज़मीन को करते थे, उपज अच्छी होती थी। अब ये रासायनिक खाद ऐसा डाला जी, उसने सब खत्म कर दिया ज़मीन का। तो जी मैंने वो मिट्टी की जांच कराई तो जी भी 80% जहर बताया, उसमें अनाज में सब चीज़ों में जहर ज़्यादा होने लगा। तो जब बाद में हम ये जो अभी पूछा तो भाई ये जहर क्यों आया, तो इसी खाद की वजह से जहर होया जी हमारी खेती में। देखो जी, गेहूँ भी हमारा ख़राब हो जाता था जी, उसमें रंग ख़राब हो जाता था, उसमें भाव कम लगता था। उसने सोचने पे मजबूर कर दिया जी, हमारे को फसल अच्छी नहीं होएगी तो हम क्या करेंगे,
घर के हालात तो बिगड़े रहे थे जी, अनाज कम होएगा तो घर घर से कहाँ खाने के लिए कहाँ से आएगा। ऐसा है जी, हमारे 5 एकड़ में 50 मन गेहूँ होते थे, तो उसमें हम 5-5 की कट्टा डाल देते थे जी इसका केमिकल का। तो अब वो 5-6 साल तो जी अच्छा होया, अब वो कम होने लगा तो अब वो घर का खर्चा कम चलने लगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसमें गरीबी आ गई जी। ज़मीन हमारी बंजर हो गई। उसको देख के जी घर वाले भी कहने लगे तो भाई ये क्या होया, खर्चा कहाँ से आएगा, उपज कम हो गई ज़मीन की। हमने जी खाने पीने में किसी चीज़ में अपना खर्चा कम करके अपना काम चलाया। वो एक भाई था जी हमारा, उसने बताया भाई ये गलेज का काम, ये खाद है, अपना डाल के देख खेत में अच्छा हो जाएगा। तो जी हमने 3 साल से ये खाद डाला है तो हमारा खेत अच्छा हो गया जी, अब उपज अच्छी देने लगा। देखो जी, खेत में गलेज का खाद डालने से हमारे को फ़ायदा मिला जी। हमारे केचुए कीड़ा वगैरह वापस आ गया, ज़मीन अच्छी हो गई और उपज बढ़ गई, परिवार के खर्चे निकलने लगे और 2 पैसे पास में भी रहने लगे और जी बीमारियां भी हट गई। इससे केमिकल से बीमारियां ज़्यादा हो गई थी, अब कोई बीमारी नहीं रही है। 3-4 साल से मैं ये खाद डालता हूँ। और जी हम गन्ना की भी खेती बोते हैं और जी बाड़ी भी बोते हैं, उसके अंदर स्प्रे ये सब यूज़ करते हैं जी। जी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी पूछा मेरे से तू क्या डालने लगा, तो मैंने उनको बताया तो भाई ये गलेज वाला खाद डालो, अच्छी फसल होने लगेगी। और जी 10-20 ज़मींदारों ने ये मेरे से खाद वगैरह पूछा तो उनने ये डाला है, उनको भी अनाज अच्छा है। और जी अनाज मंडी में भी पैसा ज़्यादा मिलने लगा और अनाज भी रंग में साफ़ है और मोटा दाना अच्छा दाना है जी। गलेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और जी इनमें इस्तेमाल करते हैं बीज लगाने के समय, जैसे सुड्डो है उसको लगाते हैं बीज में, उसको लगाने के बाद में खेत में बीज में कोई कीड़ा नहीं होता जी। कीड़ा नहीं होएगा तो हमारा बीज पूरा जमेगा, खेत में पूरा जमेगा तो हमारी उपज ज़्यादा होगी। उसके बाद डालते हैं जी हम जीवीएम और डीसी पावर डालते हैं खेत बुआई करते समय और बीज को बो देते हैं। मैं जी जैविक का तो इसका गलेज का इस्तेमाल करता ही हूँ खेती में तो, और इसका बिजनेस भी करता हूँ और भाई लोगों को बिक्री करता हूँ। 2 पैसे की आमदनी होती है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। अपनी मिट्टी है, इसको सारे भाई बचा के रखेंगे तो ये बच पाएगी। इसमें अच्छा डालो खाद, जैविक वाला ये खाद डालोगे गलेज वाला तो अपनी धरती माता को हम बचा पाएंगे। सब भाई मिलकर बचाओ। मैं उम्मीद करता हूं हमारे हरियाणा के इस किसान भाई ने बहुत सारे लोगों के लिए एक उदाहरण साबित किया, जिसे देखकर आप सब भी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार गैलवे के प्रोडक्ट्स हमारी ज़मीन के लिए, हमारी खेती के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर प्रति व्यक्ति ज़मीन दर कम है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ज़मीन से ज़्यादा उपज लेना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे में किस प्रकार कृषम के प्रोडक्ट्स ने उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों की मदद की है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से।
मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, गांव लोकरेरा, जिला आगरा, यूपी का रहने वाला हूं। मैं 20 साल से खेती कर रहा हूं। पहले हम खेती पे ही निर्भर थे, कोई काम है नहीं यहाँ पे, खेती पे निर्भर थे। अब उसमें उपज जो कम होने लगी हमारी, तो हमें चिंता तो होगी। तो फिर हम जो है रसायन पे आ गए। लोगों ने सलाह दी कि भाई रसायन खाद यूज करो। 5 बीघा जमीन है हमारे, 5 बीघा में 2 बीघा आलू, 2 बीघा सरसों और 1 बीघा गेहूँ। जब मैंने केमिकल डाला तो पहले तो शुरुआत में फसल अच्छी हुई, 5-6 साल अच्छी हुई, लेकिन फिर उसकी उपज घटती गई। जब फसल घटने लगी तो हमने जो केमिकल डाले तो उसी से तो बीमारी आई उसमें। पहले हम 50 किलो यूरिया देते थे 1 एकड़ में, फिर हमने उसे बढ़ा के 100 किलो किया। तब भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर हम सोचने पर मजबूर हुए। अब अधिक यूरिया डालने से एक तो ज़मीन में नुकसान हुआ, ऊसर टाइप की हुई, और दूसरी चीज़ें फसल बेचने में दिक्कत, छोटा दाना, सुंदरता ख़त्म हो गई, चमक नहीं रही। आलू की भी चमक नहीं, छोटा साइज हो गया आलू का। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं कि वो उत्पन्न हो गई। ज़्यादा यूरिया देने से बीमारियां भी हुई, शरीर में भी दिक्कत। जब हम इस अनाज को मंडी लेके जाते थे तो लोग ये कहते थे कि ये अच्छा दाना नहीं है, ये अच्छा गेहूँ नहीं है। और जब हम उसे मंडी लेके जाते थे तो औरों के हिसाब से उसमें हमारा भाव भी 4-5 रुपये कम किलो रहता था, 4-5 रुपये किलो कम रहता था। जब भाव कम मिलने लगा तो हमारी आमदनी पर भी फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि घर में कलेश चालू हो गया, घर में विवाद चालू हो गया। अड़ोस पड़ोस में हम जो है नहीं निकलते थे, घर में ही रहते थे। अब घर में दिक्कत होती थी, बच्चों की फीस में दिक्कत है, घर बनवाना है, बिजली का बिल है, काफ़ी समस्या है घर में। जब दिक्कत हो रही थी तो बगल के गांव पनवारी गांव के हमारे मित्र हैं अजय चौधरी, तो उन्होंने सलाह दी कि गैलवे की जैविक खाद यूज करो। तो वो हमने जैविक खाद यूज की तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला। पहली बार हमने जैविक खाद दिया था उसमें, तो पहली बार में ही हमारी अच्छी फसल होना चालू हो गया था कि मेरी उपज जो है 15 से 30 पहुंच गई, या 15 मन थी, 30 मन हो गई। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। अड़ोस पड़ोस के जो किसान मेरे पास आते हैं, तो जो गैलवे के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में मैं उनको बताता हूँ कि कौन सी दवा, कौन सा प्रोडक्ट आपको कब देना है। जैविक खाद एक देसी खाद है, उससे खेती बढ़िया रहती है, खेती में कोई जहर नहीं घुलता है, ज़मीन का पानी भी मीठा बना रहता है जैविक खाद से। रसायन खाद से जो है पानी खारी होता है, ये रसायन खादों से ही पानी खराब होता है, जो ज़मीन का नीचे का पानी होता है। गैलवे की खाद से रिजल्ट अच्छा मिला, उपज बढ़ी, खेतों में रोग नहीं है कोई। गेहूं की बालें जो लंबी आई है हमारी, इस बार खेती और अच्छी है, पहले से भी अच्छी है। जो इस्तेमाल की थी उस समय कम थी, दूसरी साल और बढ़ी, इस साल और अच्छी फसल है। हमने उसका आलू में यूज किया तो आलू का भी फसल अच्छा हुआ। मोटा आलू है, देखने लायक है, चमक बढ़िया है, और पैदावार पिछली साल से भी इस बार अच्छी है। तीनों खेती यूज करता हूँ मैं, आलू भी करता हूँ, गेहूँ भी करता हूँ, सरसों भी करता हूँ, और तीनों खेतियों में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है मुझे। अब जो मैं फसल को मंडी में लेके जाता हूँ तो सबसे अच्छा गेहूँ, सबसे अच्छा सरसों, सबसे अच्छा आलू हमारा ही बिकता है। अब खेत में उपज बढ़ी तो कुछ पैसे की आमदनी भी बढ़ी। उससे मैंने मोटरसाइकिल खरीदी,
अपना घर बनवाया, बच्चों की फीस भरी, अब अच्छा लग रहा है। एक बार हमने बिल नहीं भरा तो हमारे कनेक्शन कट गया बिजली का, हमने फिर बिजली का बिल भी भरा, अब सब काम ठीक है। मेरा सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि आप गैलवे की जैविक खाद यूज करें, जिससे हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे अनाज देसी खाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर सभी तरह की फसलों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होता। इसलिए जहां पर आपको फसलों का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, वहीं उसके साथ साथ सही फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कैसे आप सही फर्टिलाइज़र का चुनाव करके स्मार्ट किसान बनते हैं, आइए देखते हैं उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण। मेरा नाम भीमाराम चौधरी है। गांव कांवरपुरा, आमेर, जाऊता और मैं राजस्थान का हूँ। अब मैंने 25 साल हो गई या खेती करने के लिए लग रहा हूँ। तो मैं पहले से ये चीज़ भाई हमारा बाप दादा भी खेती करता, तो मैं छोटा सा था जब से ही या खेती पाती के अंदर ध्यान देने लग गया। कुछ पहले तो 2 पिसल करे जा जो गेहूँ बाजरा की, तो फिर कुछ थोड़ी थोड़ी मैं सब्जी भी बाबा लगा। तो सब्जी बाया तो मैं टमाटर लगाया, टमाटर के माँ ने जहाँ मान कने रिसायन खाद आड़ा भी आया। अब भाई और रिसायन जना कई लोग बाग रिसायन जना चोमू ना के चोमू जाऊता में दुकान ने ऐसी रिसायना की खाद की तो बीटे जाता जना माने आया दुकानदार सु भी राय भाई ली राय भाई दिनी भाई आज चीज दो तो रिसायन की सुबह माँ के पैदावार भी भगत तो शुरुआत में तो बहुत बढ़िया बनी। तो भी मैं 2-4-5 साल तक मान चौको भी मैं फ़ायदो मिलो। फिर 2-4 साल फ़ायदो मिलता भी मैं कहीं भी हो 2-4-5 साल में बा कुछ थोड़ी डाउन डाउन आई तो 2-4-5 साल मान फिर भी डाउन के माने गुजर गया। तो केमिकल के माने आओ गोचो माँ के जी ये एक बार तो बिल्कुल पिसल डामाडोल होगी, फिर दूसरा कुछ करी तो फिर कहीं योग भी के मायने छोटी छोटी कोई गांठ कोई टमाटर छोटो और जे मंडी में भी जाए तो न तो कोई सब्जी टमाटर की ले जाए तो भी के मायने न तो ओप है ये छोटा है जना बीटे हर आदमी आ करे भाई नहीं कोल्या तो माँ की दुर्दशा भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी काश्तकार की। तो मैं तो फिर मारा हिसाब से देख भाई इम गिरा भी कुछ गिरा तो जीव भगत के मायने पैदावार माँ के उल्टी माँ के नुकसान ही नुकसान। मारो एक बाण जो मारो बाण जो एक आपने मुकेश यादव है इनकी साथ के मायने बैठ उठ करे तो वो मैंने आखी हो अगर भाई तू मामा आ देगा ये गेलवे कंपनी को खाद दवाई यूज मिल है। वो ने उसने बताया भाई इसके मायने देखो ये तेज जैविक की मैं लोला तो थाने बहुत बढ़िया चीज़ मिल रही और ये जहाँ थे रिसायन गिर जा तो ये रिसायन के मायने आज जहर के मायने आप जो नाज अरे सब्जी खावा जा तो इनमें कुल कैंसर की बीमारी चल रही है। तो माने विश्वास तो कमी हो जी पर विश्वास से फिर आपको आदमी यार खरीदे जना विश्वास भी करना पड़े से तो मैं आधो यूज में लियो। भी बगे तो पुरान तो कौन लियो सो देखो मैं भी पर आधो यूज में लेबा कारण सो कहीं हो माने बहुत बढ़िया खाई है वो चीज ने तो वह भी स्वादिष्ट लगी। भी के फल भी आयो तो फल भी बहुत बढ़िया दूनों मिलो भी में माने 3 साल होगी साहब 3 साल के मायने में ओ प्रोजेक्ट आंको लियो
तो जिया ओ लियो तो इन माने बचत भी रही बेटे। मंडी में भी गया तो मंडी में माने 2 रुपया को फर्क बासू हर चीज़ ने जिया काकड़ी हुई, मिर्ची हुई, टमाटर हुआ तो आगे माने फुलावटे अरने का बढ़िया स्वाद भी रही हो खाबाम भी। और फिर देखो एक बात अभी से जानवर भी ने भी गेरा था कैंटो मोटी पूछ पास गेरा था तो ये जैविक के मायने तो बहुत बढ़िया ठीक रह लो। तो जिया अपना ही शरीर ने फायदो करे तो जानवर के लिए भी पूछ पास खाए ला तो बहुत बढ़िया रह लो। जी हाँ हमारे कने और भी जो पड़ोसी आए तो भी पड़ोसी ने भी आई किया भाई वो गेलवे क्यों ते वो सामान लियो तो वो गेलवे की कंपनी अच्छी है। अरे गेलवे के मायने जो भी पान जी मैं पड़ोसी में हमारे 5-10 दिन पहले बादे चीज़ काकड़ी हुई, मिर्ची हुई, टमाटर हुए क्यों बादे तो मैं गेलवे की कंपनी को खात ले और मैं वहाँ 10 दिन पचे थी बादे था तो 10 दिन आगे थी हो जाए। अब तो फर्क माने जरूर मिले ही के माने तो मिलवा का कारण वही जी भाई 10 जी हाँ 10 से 20 बीघा के माने में सब्जी करा था 10-20 बीघा सब्जी करा था 10-20 बीघा के माने खे तो पहली बीघा 2-2 बीघा में यूज में लियो और अब मैं 20-20 30-30 बीघा के माने भी यूज के माने इन ले लियो। यूज में लेवा कारण सो ओ छे अग माने बहुत बढ़िया मिल रही है ये मायने फायदो से गेलवे कंपनी अच्छी है। ये गेलवे कंपनी में आया पास जो भी चीज़ करा था जिन माने फायदो मिले थे माने 1 साल तो यहाँ की कंपनी के पास पहली यहाँ की डूबी थी पिछले जी के मायने आजकल कहीं वजह एक नीमाटोड बीमारी चली जाए के मायने तो नीमाटोड वो बासु ये एक बार तो पूरी पिछल नष्ट हो चुकी थी तो मैं ये गेलवे कंपनी के मायने लागिया पासे माँ के न तो नीमाटोड को न कोई और पिसल में कोई कमी रहे तो माने बहुत फायदो मिले ही के माने तो कोई रसायन भी खे भाई आज ते के मायने आगे रो तो मैं पहले हाथ जोड़ लेंगे भाई तू मांगने बचवा दे इसको। अब मैं थोड़ा समझदार होगा तो समझदार होगा कारण से माने थोड़ा एक मान बच जाने वाला तो थारो कहीं लेना तो मैं आज की टाइम में भी मैं जैविक खाद ने यूज में लेवा सुमाने बहुत बढ़िया और रसायन वाला ने वापरवाही को लिया। मैंने इस गेलवे कंपनी में कोई दवाई दारू खाद बीज ली तो इसमें हमारी जिया पैदावार बढ़ी तो हमारा बच्चों भी इके मायने काम करे लागो कंपनी में और हमारे घर की उपज थोड़ी अच्छी बढ़ी तो अच्छी बढ़वास का कारण से कहीं से एक तो ट्रैक्टर भी लिया जो पैसा ला गया तो सरकार को जमा करा के मैंने सोलर लगवाई, एक गाड़ी भी ली। और हमारा जो घर में छाया छुया मकान की व्यवस्था भी अच्छी बनाई तो एक कंपनी में लागिया पासे दोनों की आमदनी खेती में कुछ बच्चों लाग्यो तो बच्चों की भी पैदावार लगी तो भी हिसाब से हमारे आमदनी बढ़ी तो आज मैंने साधन की जगह साधन भी होगो छाया की जगह छाया भी बन गई। तो हर किसान ने हर आड़ोसी पाड़ोसी ने हमारी राय दे वो भी आई है अगर भाई जो भी चीज़ लो और आगे खेती बाड़ी करो सब्जी करो क्यों भी करो तो गेलवे कंपनी को यूज में ले लाई खाद दवाई ने तो आपने आगे के लिए बचा रह लिया जमी माता तो आपने आबाड़ी पीढ़ी ने भी सुरक्षित रह के लिए।
दोस्तों, राजस्थान के बाद अब मैं आपसे जिन किसान भाइयों का वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, ये वो किसान भाई हैं जिन्होंने गैलवे कृषि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और आज वो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार गैलवे कृषि के प्रोडक्ट्स ने उन्हें एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का मौका दिया। मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा है। मैं छोटी पड़वार, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं पिछले 20 साल से किसानी करता था तो लागत बहुत ज़्यादा थी, उपज बहुत कम होती थी। मैं रासायनिक खादों का उपयोग करता था। मैं अपनी खेती से निराश और बहुत उदास रहता था। जब से मैंने गैलवे किस्म का प्रोडक्ट को उपयोग किया, तब से मेरी फसल भी बढ़ी है और लागत भी बहुत कम हुई। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ और मेरी पैदावारी बहुत बढ़ी। जब मैं पहले किसानी करता था तो मेरी 50-60 बोरे होती थी, लेकिन अब 100-125 बोरे हो जाती है। ये जैविक प्रोडक्ट है, एक खेत को बिल्कुल नुकसान नहीं करता, फसल बहुत अच्छी होती है और मैं 5-6 साल से इसी का यूज कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको किसानी करने में। मैंने बहुत सारे किसानों को इस्तेमाल भी कराया है, वो कर रहे हैं, जिससे सामने वाले किसान बहुत खुश हैं। मेरा संदेश है ही कि जो मैं लाभ उठा रहा हूँ वो मेरे किसान भाई सब लोग इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका इस्तेमाल करने से मैं और मेरा परिवार बहुत तेज खुश है। आज हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जय जवान जय किसान। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो है महाराष्ट्र के हमारे किसान भाइयों का, जिनके खेत लहलहा रहे हैं, जिसकी वजह है गैलवे कृषि के प्रोडक्ट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो खुद कह रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, मोहन दयाराम जी बावनकुड़े, रहना है बाबूरवाड़े में। पोस्ट पारसिवनी, तहसील पारसिवनी है, जिला नागपुर। तो मेरी पढ़ाई होने के बाद 40 साल से मैं किसानी कर रहा हूँ। तो 35 साल मेरे रासायनिक खाद के बारे में जानकारी मिली थी, तो किसानी में मैं डालता था, यूज करता था। तो उस रासायनिक से फसल पानी में कम तुरदा है। तो 4 साल के बाद मतलब गैलियो कंपनी के सर आए, उन्होंने मुझे जानकारी दी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दी। उस हिसाब से मैंने यूज किया। यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट से फसल में बढ़ोतरी आई। और खेती में कपासी है, तुअल है, टमाटर है, बैंगन है, एरंडी है, चना है। तो सभी फसलों में मैंने यूज किया। तो सभी फसल में मेरे को बढ़ोतरी भी दिखी। तो पहले मेरी परिस्थिति बहुत बिकट थी। अभी ये गैलियो कंपनी के प्रोडक्ट से मुझे फसल पानी में बढ़ोतरी आई और मैं उससे अभी मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे घर वाली है, तो उसमें मैं बढ़ने लग गया
और खाने पीने में भी ठीक है। और उसमें वो ऑर्गेनिक का जो सब्जियां है तो पहले मार्केट में 10 रुपया किलो 5 रुपया किलो जाता था, तो ये ऑर्गेनिक का माल जो है तो दुकानदार मेरे खेत में आकर 40 रुपया किलो प्रति सब्जियां लेके जाती है और अच्छे तरह से मेरे को पैसे ही मिलते हैं और कीमत भी आती है। उससे बीमारी नहीं आती और क्या बोलते डॉक्टर का घर भरना नहीं होता। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं मेरे बस्ती में मैं अपने साथीदार को किसानों को जानकारी देता हूँ और मेरे गांव में मेरे किसान उसका यूज करने लग गए और वो उसके बारे में भी बताने लग गए। तो उन्होंने भी बताया कि भाई प्रोडक्ट के बारे में हमको पूरा भरोसा आया और मिट्टी का परीक्षण भी किया था सर आके और उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट भी दिया और वो प्रोडक्ट का क्या बोलते इस्तेमाल किया। तो अभी पहले जैसी परिस्थिति नहीं है, अभी परिस्थिति सुधर गई मेरी वाली और अनाज पाने में पैसा लगता में और सभी इसमें मैं बढ़ गया हूँ। अपन मतलब मार्केट में ले जाके बेचना नहीं है, अपने को उसका वो तुअल का चने का दाल बना के वो बाहर सेलिंग करना है। जो मार्केट में रेंज है उससे कुछ ज़्यादा पैसे मिलके अपने को भाव में अच्छा क्या बोलते पैसा ज़्यादा आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से मैं दाल तुअल की दाल चने की दाल और गेहूँ चना जो है तो बाहर भेजने का विचार है मेरा। आइए अब हम इसके बाद आपको ले चलते हैं बिहार, जहां के किसान भाइयों ने न केवल आर्थिक आज़ादी हासिल की अपनी फसलों को सुधारते हुए, बल्कि आज वो आसपास के बहुत सारे गांवों में एक उदाहरण है जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम बबन सिंह, ग्राम बसडीहा, पोस्ट औरंगाबाद सरैया, ब्लॉक तिलौथू, थाना अमझोर, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने जैविक खेती के बारे में बहुत पहले से सुन रहा था। जैविक खेती से उर्वरक शक्ति बढ़ती है और दाना भी पुष्ट होता है। तो हमने एक बार स्कूल से सुना था कि जैविक खेती के बारे में बताने वाले लोग आएंगे। इस जैविक के बारे में हमको जानकारी हुआ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल है तिलौथू में, उसी स्कूल में इस कंपनी के लोग आए हुए थे। तो उसमें किसानों की एक मतलब कि कार्यक्रम रखा गया जिसमें हम उसमें भाग लिए और इसी कंपनी के उद्देश्य से हमको जानकारी हुआ कि ये आप लोग डालिए, मतलब कि जैविक खेती के बढ़िया खेती है और रासायनिक खेती छोड़िए। और रासायनिक खेती से पहले भी नुकसान होता था, अब भी नुकसान होगा। जैविक खेती बढ़िया है। रासायनिक खेती करते थे पहले, लेकिन उतना जितना लागत खर्च था उतना उत्पादन भी कम होता था और उत्पादन के अलावे खेत का उर्वरक शक्ति घटता जाता था। इसलिए रासायनिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती हमने अपनाया। अगला साल तो हुआ लेकिन बहुत मतलब कुछ कम लगा, लेकिन अब की बार इन साल बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ है। रासायनिक खेती करते थे तो उस समय हमको मतलब कि उतना पैदावार नहीं मिलता था। पौधा भी बहुत कम उगता था और छोटा छोटा होता था और दाना भी पुष्ट नहीं होता था और बाज़ार में उसको ले जाने से मूल्य नहीं मिलता था।
मांगे नहीं था तो मूल कहाँ से मिलेगा। और जब हम गैलवे कृषम यूज करने लगे तो इसमें पौधा भी बढ़िया होने लगा और दाना भी उसका पुष्ट होने लगा, पैदावार अच्छा हुआ और बाज़ार में ले जाने से इसका डिमांड हो गया, मूल्य बढ़िया मिलने लगा और लोग का मांग हो गया। और इसको मतलब कि खाने से मतलब कि किसी तरह का रोग की उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। हम जब फसल लगाए तो लोग अगल बगल के लोग पूछने लगे कि कौन सा खेती किए हैं, कहाँ से क्या डाले हैं। तो हमने बताया कि गैलवेज कंपनी कृषम कंपनी का डाले हैं। तो वो लोग भी पूछने लगे कि ठीक है, ऐसे हम लोग भी अगला साल करेंगे और बढ़िया उत्पादन निकालेंगे। हमारी फसल को देखकर गैलवे बिजनेस के लोगों ने 10-15 व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है। लोगों का हमारे प्रति बहुत बढ़िया विचार है। हम जब बाज़ार में मार्केट में निकलते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि चाहे चर्चा भी होता है कि देखिए बबन सिंह वो खेती किए हैं गैलवेज कृषम का, से उसका पैदावार बढ़िया है। उन लोग बाज़ार में चर्चा का मतलब विषय खड़ा हो गया है। हम तो रबी का फसल लगाए हैं जो गेहूं कहलाता है, उसमें जी सूडो और जी डर्मा और जी NPK और GC पावर इसको मिला के दिए हैं, बहुत बढ़िया पैदावार लगा है। हमारा संदेश यही है, हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप लोग भी मतलब कि रासायनिक खेती को छोड़िए। रासायनिक खेती करने से ज़मीन बंजर होता जा रहा है और जैविक खेती करने से ज़मीन का पैदावार बढ़ेगा, उर्वरक शक्ति मतलब कि स्थिर रहेगा। इन किसान भाइयों के साथ मैं आज आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। दोस्तों, ये तस्वीर है श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी की, जिन्होंने साल 2018 में 20,63,000 से अधिक रुपए मात्र LDC क्लब से अर्जित किए थे। इस क्लब में क्वालिफाई करने में गैलवे कृषम की रिटेलिंग की प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने जुलाई 2018 तक करीब 7 से 8 लाख रुपए केवल रिटेल प्रॉफिट के रूप में कमा लिए थे। आगे बात करने से पहले आइए सुनते हैं उनकी कामयाबी की कहानी खुद उनकी जुबानी। राम राम साहब, हमारा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है, जयपुर गुदरपुरा का रहने वाला हूँ। यह हमारी गायों की डेयरी से बहुत बढ़िया सु चाल रही थी। इसके अलावा हमारा परिवार में ट्रांसपोर्टर को काम भी थे और बेरिंग की फैक्ट्री भी थी। बढ़िया 18 लोगों को परिवार से उपराला की बड़ी कृपा से बढ़िया सु काम काज सो 2.5-3 लाख रुपया कमा लिया था, बढ़िया गुजारो हो जाए। पिछला कोई टाइम सु मिर्ची और टमाटर की खेती खराब हो रही थी, इस वजह से मैं हमारा बेटा परेशान था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकेश शर्मा है। मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, साथ में मेरे पिताजी की बिजनेस में मदद भी करता था। मेरे पिताजी की मुलाकात ग्लेज कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाश जी से हुई। प्रकाश जी ने मुझे ग्लेज के कृषम उत्पादों के बारे में बताया और बिजनेस प्लान भी समझाया और मैंने मेरे पिताजी की सलाह से उस बिजनेस प्लान को शुरू भी कर दिया। ये प्रकाश जी है, इन्होंने मुझे जी डर्मा, जी NPK, GC पावर नाम के कृषम उत्पादों के बारे में बताया और सीधे बोला, भाया ये पौधे को बीमारियों से बचाते हैं और उनकी मिट्टी की उपज को ये बढ़ाते हैं। मैंने एक बार इनकी बात मानी और इनके कहने से एक बार प्रोडक्ट को इस्तेमाल में किया। 7 दिन में रिजल्ट को पत्तों पर को
कहीं रिजल्ट चो गे लिए हो। ग्लेज कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट बेमिसाल था। जो लोग मेरे पास सब्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आते थे वो भी इस प्रोडक्ट के बारे में बिना कहे पूछने लगे और मेरे थोड़ी सी जानकारी देने पर लोगों ने 1 महीने में 90,000 का ऑर्डर दे दिया। मेरे पापा जी इस बिज़नेस से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने नवंबर 2017 में मेरे साथ गेले बिज़नेस को शुरू कर दिया। हमें नवंबर 2017 में ही लीडरशिप डेवलपमेंट क्लब के बारे में पता चला और उस क्लब के क्वालिफ़िकेशन के लिए एचडी लेवल लेना था और अपनी डायरेक्ट में 6 लाइनों को ईडी बनाना था। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया को मैंने समझा और समझ के इसके टर्नओवर के बारे में पापा को बताया। पापा को टर्नओवर के बारे में बताया और उनकी मेहनत और लगन को मैंने एज ए अप्लायन एक दिशा दे दी। पापा जी तोड़ मेहनत करने लगे और नवंबर महीने में 600 आईपी का टर्नओवर करके उन्होंने ईडी प्रमोशन ले लिया और जो इंसेंटिव था वो था 30,370 रुपये। बाकी का धंधा ने 20 साल की काम जमावा में, बाकी ग्लेज में तो थोड़ा दिन में ही छे जो माया वर्ष वाले की सामने। दिसंबर 2017 में 1800 आईपी का टर्नओवर करके एचडी प्रमोशन ले लिया। एचडी प्रमोशन का जो इंसेंटिव था वो 58,756 रुपये था। अब पापा कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि पापा को ग्लेज की अर्निंग पावर समझ में आ गई थी। पापा अब रिटेल ही नहीं कर रहे थे, पापा अब अपनी टीम भी बना रहे थे। जिस तरह अर्जुन का फोकस अपने निशाने पे था, पापा का फोकस भी पूरा एलडीसी क्लब पे था। मार्च 2018 में उन्होंने अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को ईडी बनाया, खुद ने आरडी प्रमोशन लिया और जो इंसेंटिव आया वो लाजवाब था, वो था 69,771 रुपये और साथ में उन्होंने एलडीसी क्लब भी क्वालिफाई कर लिया। एलडीसी का पैसा सुमारो तो मातो ही चकरा को। ग्लेज कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने 3 जून 2018 को दिल्ली के 5 स्टार होटल रेडिशन ब्लू में बुलाया और पूरे 20,63,163 रुपये के इंसेंटिव के साथ सम्मानित किया। पापा ने सबसे बड़ा एलडीसी इंसेंटिव कमाया था। इतना नाम, सम्मान, इज्जत, तालिया की आज भी सोचो तो मन खुश हो जाता है। मजवा को खाली 7 महीना में ही ग्लेज से 24 लाख रुपया कमा लिया। कोई के भी बस में कोने ग्लेज की बरोबरी कर ली। ग्लेज की मेहरबानी से हमने आज पूरे 36 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। ये किसी और नौकरी या बिजनेस से इतने कम समय में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। बिजनेस के शुरू में जो हमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम समझाया था वो दोनों आज हमें मिल गए हैं। बाप बेटे की हमारी इस जोड़ी ने पुराने बिजनेस से भी अच्छा एक नया बिजनेस खड़ा कर दिया है, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। कंपनी ने एक बार फिर से जून महीने में एलडीसी क्लब लॉन्च कर दिया है और हम एक बार फिर से पूरे जोर और शोर से अपने डायरेक्ट में 6 लाइनों को एचडी बनाने में जुट गए हैं। अब तो कंपनी का कम्युनिकेटिव क्राइटेरिया आ जाने से एचडी बनाना और भी आसान हो गया है। पापा ई बार का ही मूड है। अब की बार तो 6 लाइन ईडी बनाई है और अब की बार 6 लाइन एचडी बना और छप्पर फाड़ पीसा लेना से कंपनी से। जब हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ग्लेज फैमिली का हर डिस्ट्रीब्यूटर भाई एलडीसी क्लब को क्वालिफाई कर सकता है। सिर्फ कृषि प्रोडक्ट पर फोकस कर हम इतने आगे निकल आए हैं, तो कंपनी के पास तो 100 से ज़्यादा और प्रोडक्ट हैं। इस बार इस एलडीसी क्लब से हर डिस्ट्रीब्यूटर भाई के पास नई चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी आनी ही चाहिए। दोस्तों, ग्लेज बिजनेस के साथ ऐसी अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, जहां लोगों ने न केवल खेती के व्यवसाय को करते हुए बहुत अच्छी रकम कमाई है, बल्कि अपनी फसलों को भी बेहतर किया है। ये कहानियां यहां तक सीमित नहीं है। इन कहानियों के अगले नायक आप भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है, आपको केवल ये जिम्मेदारी लेनी है कि आप अपने खेतों में भी और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उन्हें भी आप गैल्वे कृषि के प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएं।
यकीन माने दोस्तों, ये जितने उदाहरण आपने देखे हैं, ये एक बहुत छोटा सा प्रयास है आपको हमारे प्रोडक्ट्स की ताकत का एहसास कराने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग फसलों में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर बहुत अच्छी तरक्की पा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। समय कम है, नहीं तो दोस्तों ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने कई दिन तक चला सकता हूं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास एक पत्थर है जो चमक रहा है और आप यही नहीं जानते कि वो हीरा है, तो वो आपके लिए क्या है? वो तो एक पत्थर ही है। अगर आपको हीरे की पहचान है तो ही आप किसी दूसरे को उसे उस एहसास से दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपके पास है क्या। गैल्वे कृषम के ये प्रोडक्ट्स वो हीरा है दोस्तों, जो एक बार आप अपनी धरती में डालेंगे तो वहां पर सोना उगलेगा। एक ऐसा भारत जहां लोग जहर मुक्त भोजन खा सके, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है दोस्तों। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारे देश की फसलों को एक बार फिर से बेहतर करेंगे, हमारी फसलें एक बार फिर से लहलहाएंगी, खेत जो है दोस्तों वो सोना उगलेंगे और आप सब लोग खूब तरक्की करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप मेरी बात को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उस पर काम करेंगे, क्योंकि जिन भी लोगों ने काम किया नतीजा आपके सामने है दोस्तों। हम आने वाले वक्त में अपनी गैल्वे कृषम की इस प्रोडक्ट रेंज को और बढ़िया और बेहतर बनाने वाले हैं दोस्तों। हम इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और ऐड करेंगे और हम आपके सुझावों को भी आमंत्रित करते हैं। इसके साथ साथ पशुओं के लिए भी हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जिससे हमारे पशु, उनको भी स्वस्थ जीवन मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद फायदेमंद रहे, आप इससे खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके भविष्य के लिए। जय हिंद, गो गैल्वे।